दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले जहां जहां जो भाई गोवर्धन पूजा आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी भाई लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और गिरिराज महाराज की जय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। गिरिराज महाराज की बाकी जय। बिल्कुल सर। हम्म, गौरव भाई, डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी को फोन आया दिवाली के मौके पे, मतलब विश करने के हम्म, लिए, दिवाली विश करने के लिए पीएम मोदी के लिए फोन किया। और हम्म, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि भाई हमारे नाजायज बेटे, मतलब पाकिस्तान को ठोकना यार, थोड़ा कम कर दो, मत पीटो उसको, इतना क्यों मारते हो। तो पीएम मोदी ने उसको बोल दिया कि भाई ऐसा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपने नाजायज बच्चे को समझाओ पहले कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये जो हम्म, टेररिज्म इंडिया के हम्म, अंदर करवा रहा है उसको रोके, हम्म। हम बिल्कुल अटैक नहीं हाँ, करेंगे। मोदी जी हम्म, ने जो ट्वीट भी करा था डीसी, उसमें भी ये मेंशन किया था। आखिरी जो लाइन था उसमें मेंशन किया था कि आतंकवाद को जो है ना, वो हर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आतंकवाद हो, उसको हम्म। उसको ठिकाने लगाना है। हाँ, मोटा मोटा मतलब यही था, पीएम मोदी ने यही बोला होगा कि अपने नाजायज बच्चे हाँ, को समझा दो। अब इस पे हाँ, पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुश हो रहा है, पता नहीं यार क्यों। देखो देखो, हमारे अब्बू मतलब नाजायज अब्बू है ना, असली अब्बू तो इंडिया ही है। नाजायज अब्बू ने फोन किया है ट्रम्प ने पीएम मोदी को, और ये बोला है कि भाई हमारे मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमला मत करो। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि अब इंडिया हमला नहीं करेगा। तो कुछ पाकिस्तानी एक्स जनरल जो कि पतलून खोल के गए थे यहाँ पे 1971 में, वही बैठे हुए हैं हम्म, अपने पाकिस्तानी मीडिया में। एक तो छक्का टाइप का है, एक तो छक्का टाइप अच्छा, का बैठा हुआ है। हाँ, तो देखेंगे हाँ, आज उनका, मतलब मजेदार क्लिप है, मजेदार अच्छा। रिएक्शन वैसे सामने आएगा। पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत देखा है डीसी, कई सारे ऐसे वीडियोस भी देखने मिले हैं कि वहां हम्म। पे यार मतलब चलता है पाकिस्तानी फौज के अंदर ना, मतलब समझ रहे हो ना, इनका एक हाँ हिस्ट्री है। हाँ, हाँ, चलता है सर, इनका एक चलता है। हिस्ट्री है सर। चलो खैर, पहले भाई लोगों को एंटरटेन करा देते हैं। भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो करो। चलो भाई। सर, सदर ट्रंप ने आज मोदी को तंबीह की है कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए। और उसमें दूसरी जानब यह खबर आई है कि भारत ने बाकायदा दरखास्त की है अमेरिका से कि उनका टैरिफ कम किया जाए। अभी ट्रंप ने इस पर कोई रिस्पांस तो नहीं दिया, लेकिन क्या उन ट्रंप की कॉल पर क्या भारत जो है वो कॉल उनका जंगी जुनून कॉल मोदी का उतर जाएगा? क्या वो अब हमारे साथ जो है वो जंगी जुनून छोड़कर तजारत पर, मसला कश्मीर पर बातचीत करने पर आमादा होगा? और क्या भारत जो है वो सिंध माहदे पर जो उसने एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया था उस पर शर्मिंदा होगा? इंडस वाटर ट्रीटी का पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। मेरे ख्याल में इंडस वाटर ट्रीटी को और चिकना जनरल। इलादा एक वन साइड एब्रोगेट करना जो है मुमकिन नहीं है। इसमें पार्टी जो है पाकिस्तान है, पार्टी एक इंडिया है, और इसके अलावा पार्टी जो है वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक का मतलब है कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड की पावर्स हैं। जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, क्या वो दोबारा जंग करेंगे कि नहीं, ये मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी ज़रूर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। कि एक तो आपने फरमाया कि जी मिस्टर ट्रंप ने कहा उनको कि वॉर नहीं करनी। नंबर 2 बात, एक फ्यू रिमेंबर हमने बात की थी कि सऊदी अरेबिया के साथ जब आपका डिफेंस एग्रीमेंट हो गया हुआ है, और एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ हम हैं, और एक दूसरे पे हमले के लिए दूसरे पे हमला तस्वर होगा, का मतलब है कि इंडिया अगर हमारे साथ जंग करेगा तो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी जंग है। अभी आते हैं जो टैरिफ्स हैं। और यार लिटरली ये पाकिस्तानी जनरल है, मतलब ऐसी ऐसी बातें, मतलब यार क्या, कौन ना कॉमन सेंस है ना, कुछ बैकग्राउंड का अता पता है। बस सऊदी अरब के वो हमारे ऊपर आएगा तो सऊदी अरब भी हमारा हेल्प करने आ जाएगा। सऊदी अफगानिस्तान ने ठोका तब कहाँ था सऊदी अरब? हाँ, अभी कुछ दिन नहीं पहले ही, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं हुए। ठुकेंगे फिर ठुकेंगे, टेंशन मत लो, इंडिया के हाथ ठुकेंगे फिर से। जो रशिया का ऑयल है और उन चीज़ों की तरफ जो आपने फरमाया, बात यह थी कि इंडिया की मजबूरी है। इंडिया अभी आइसोलेट हो चुका है। 25 साल 20 साल उन्होंने खूब इंजॉय किया एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। उनको इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री सारी सपोर्ट्स मिलती रही हैं। अभी जब ट्रंप, आपको पता है वो ट्रंप साहब एक परफॉर्मर हैं, तो वो इंडिया के परफॉर्मेंस से वो नालां हुए, खुश नहीं हुए। तो दैट इज़ वाई ये सारी सुबकी हुई। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि मोदी साहब का जो इशू है वो ये है कि एम्बेरसमेंट के बाद उनमें इतनी ग्रेस भी नहीं है कि वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकें कि मिस्टर ट्रंप ने उनकी हेल्प की है और या ये जंग बंद कराई है। अभी जो अबे जनरल यार मतलब क्या यार, सच में यार, मतलब कैसे कोई इतना जाहिल हो सकता है यार, समझ में नहीं आता यार। मतलब मोदी साहब ने ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करा। एक बात बताओ, तुम लोग ठीक है, तुम लोग कहते हो ना, अभी इसने शुरू में ही कहा, ये मियां साहब एंकर ने,
कि भारत क्या सिंध ताश मुआहदा को फिर से वापस से बहाल करेगा नहीं करेगा, तो तुम तो जंग जीत गए थे ना, हम घुटने टेक दिए थे ना तुम लोगों के सामने, तो तुम बहाल करवा लेते उस समय यार ट्रम्प को बोल के, करवा लेते। हैं और ट्रम्प को नहीं बोल के ग्रेस तो यार ग्रेस का मतलब क्या होता है? ग्रेस तो पीएम मोदी दिखा रहे हैं ना थैंक यू बोल के। तो थैंक यू तो तुम्हारे पे उसने कटोरा शरीफ ने बोला है, नहीं, यानी कि अभी किसको तक थैंक यू बोला है? यार दोस्तों अभी तक ट्रम्प क्या कहता आ रहा था कि ट्रेड अगर तुम वॉर करोगे तो ट्रेड नहीं करेंगे, वॉर करोगे तो ट्रेड नहीं करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ किस पे लगा हुआ आज के टाइम पे? भारत पे लगा हुआ है। भारत पे ही है, बिल्कुल। पाकिस्तान ने तो डे वन में घुटने टेक दिए थे कि जनाब आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, जो लगाना है आपको लगा दीजिए, हमें माफ कीजिए बस। और 1971 में ग्रेस नहीं आज तक पतलूने खोल दिया 93,000, तो उसका ग्रेस कभी आज तक पाकिस्तानी फौज ने दिखाया नहीं कि हमने पतलूने खोली 93,000। अरे ये सबसे पहले मुझे लग रहा है इस पे 10-15 हाँ मैं समझ गया। आगे छोड़ा। फरमा रहे थे कि भारत शायद जंगी जुनून से बाज ना आए, क्योंकि जो मोदी का जंगी जुनून है दो वजह से है। एक तो जो बिहार में इलेक्शन जो है वो सामने आ रहा है, नजर आ रहा है कि बीजेपी हार रही है, हो सकता है उसमें उसको हजीमत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और उसका जो है वो बदला लेना चाह रहा हो या अपनी आवाम को जो है बताना चाह रहा हो कि मैंने पाकिस्तान के साथ जो है वो हमला कर दिया। दूसरा, उनको जो मुंह तोड़ जवाब मिला था उस हवाले से वो दोबारा जो है संदूर 2 की बात कर रहे हैं। इस बारे में फरमाइएगा कि अगर ऐसा होता है, जो ट्रंप ने भी कहा है कि जंग नहीं करनी, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का रिस्पांस तो बहुत सख्त होगा, जो कि फील्ड मार्शल कह चुके हैं। तो ये क्या वो बाज आ जाएगा? दूसरा सर कि तुर्किया मीडिया जो है वो खबर दे रहा है कि अफगानिस्तान ने भारत से $3 अरब मांगे हैं कि वो दरिया काबल पर डैम तामीर करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है, क्योंकि भारत पहले साजिश करता रहा है, अगर ऐसा होता है तो हमारा रिस्पांस क्या होगा? इनमें बदकिस्मती से पहली दफा हैरान हो रहा हूं हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस पर। 78 सालों में देखे उन्होंने पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं रखा, उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, उनको आप ये नहीं कह सकते थे उन्होंने कोई पॉलिटिकल एजेंडा टो किया हो कभी। लेकिन अभी आप नोट करें कि वो पॉलिटिकल लैंग्वेज को टो कर रहे हैं, मे बी नॉट बाय चॉइस लेकिन बाय कंपल्शन। यही वजह है कि कोई 5.5 महीने बाद भी जंग के आकर इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि हमने 10-12 जहाज मार गिराए हैं। मैं हैरान हूँ, जनरल साहब मेरे साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप इनसे एक बात बताओ यार, ये बोल कौन रहा है बताओ? यार मतलब अबे इनका कुछ दिन पहले तो इनका जो क्या नाम था शमशाद, जिसने ये बयान दिया था ना कि इंडियन मिलिट्री पॉलिटिसाइज हो गई है और जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो मिलिटराइज्ड हो गया है। तो मतलब हंसी आती है पाकिस्तानियों, मतलब कितने पाकिस्तानियों ने मजाक बनाया उसका कि ये क्या कौन रहा है, ये क्या कौन रहा है? 78 साल से पाकिस्तान के अंदर ना इलेक्शन कभी हारा नहीं है, जंग कभी जीता नहीं है, वो कह रहा है। जो हर इलेक्शन लड़ता है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज बिजनेस करती है, बड़े बड़े बिजनेस है। ये खुद आर्मी से है यार, इसको सब कुछ पता है, इसने भी कहीं ना कहीं रूल किया होगा किसी इलाके पे। यार जाहिल लोग हैं यार सच में यार। मुझे कभी कभी समझ में आता है, देखो कोई किसी की भी पूजा करे ठीक है, लेकिन इतना झूठ बोलोगे ना भाई तो भगवान भी भला नहीं करते हैं। यही हाल पाकिस्तान के साथ है। ये 5 बार क्या, ये 7 बार भी नमाज पढ़ लेंगे ना डीसी तो भी इनका भला नहीं होने वाला है। इतना झूठ बोलते हैं सुबह शाम उठकर। से पूछे वॉर गेमिंग करते थे तो आप 5 महीने बाद आप 10-12 कोई आपके डक की शूटिंग पर तो नहीं गए थे कि आपने आकर कहा 10-12 मारी हैं? 5 महीने में आपको एक फुटप्रिंट आता है, डिजिटल आपको ट्रैकिंग आ जाती है, मिसाइल की रिकॉर्डिंग आ जाती है, कॉकपिट की विजिबिलिटी होती है, रेडियो कॉल्स आती हैं, रैकेज होता है, जैसा हमने चंद घंटे के अंदर जंग के दिखा दिया था। इस तरह जंग के सबूत दिए जाते हैं। कंक्लूजन ये इसका करें कि मेरा नहीं ख्याल कि कैपेबिलिटी वाइज भी और हौसला वाइज भी इस वक्त इंडियन आर्म फोर्सेस करना चाहेंगी और ना कर सकेंगी। सब एक तरफ तो यही है कि उनका हौसला नहीं है सर एक तरफ तो यही है, सॉरी एक रहनुमाई चाहूंगा बीच में, कि वो एक तरफ तो यही है कि उनका हौसला नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो राजनाथ हैं वो कहते हैं कि हम जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं पाकिस्तान का एक इंच जो है वो उनके निशाने पर है। हमारे जो जेफ थंडर ने वहां पर अजरबैजान तक जो है वो प्रवास की है नॉन स्टॉप,
तो क्या भारत महफूज है हमारे मिसाइलों से और हमारे एयरक्राफ्ट से, हमारे जेट तैयारों से? जी बिल्कुल, जिस तरह वो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उनके निशाने पर है, तो अब जितने हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, और हमने इस दफा बता भी दिया है, ISPR ने बताया था कि हम ईस्टवर्ड भी डैमेज करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि पहले जब भी जितनी जंगें हुई हैं आमतौर पर, और खास तौर पर 71 के बाद जो एस्केलेशन होती रही है, वो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर होती है, हिंदुस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर होती है, यानी जो उनका बॉर्डर बांग्लादेश या श्रीलंका की तरफ है वो सिक्योर रहता है हमेशा, क्योंकि वो डेप्थ इतनी है, वो सारे एसेट्स भी वहां रखते हैं, वो रिजर्व फोर्सेस भी वहां रखते हैं, वो जितने वाइटल या कीमती कोई असासे होते हैं उनको छुपा के भी रखते हैं, नोइंग कि वेस्टवर्ड उनके जो डाउनवर्ड वेस्ट साइड है वहां पर हमला तो होना नहीं है। ये तो एक रीच का तो कोई कंफ्यूजन ही कोई नहीं है। एक पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास मिसाइल भी माशाल्लाह इतने हैं, JF-17 थंडर की तो शायद बारी ना आए इतनी दूर भेजने की, हम बहुत कुछ और भेज सकते हैं वहां पे, हमने साबित भी अभी किया है। अब एक बात बार बार रोकना पड़ रहा है, सॉरी गाइस, मतलब ऐसा भाई कौन सा मिसाइल पाकिस्तान के पास है जो इस कोने से उस कोने पहुंच जाए, जरा बता दे, मतलब कैसे भेजेंगे? जिन्ना का रूप फूक मार के पहुंचाएगा वहां तक? नहीं, ये बोल रहा है अभी अभी हमने पहुंचा के दिखाया, कौन सा पहुंचा है भाई? कौन सा ये पहुंचाया? बता दो। कहाँ गिरा? अभी तक यार हरियाणा तो क्रॉस नहीं किया एक भी किसी ने अभी तक। नहीं, चलो कहाँ ठीक है, कहाँ हरियाणा गिरा? के साथ अरे वो मैंने हाँ। तुम्हें दिखाया था ना डीसी क्लिप, जिसमें बंदा कह रहा था पाकिस्तानी की 4 घंटे में हमने 1000 मिसाइलें मारी हैं भारत के ऊपर, पता मिसाइल कहाँ गया? हाँ, 1000 मिसाइल पता कहाँ नहीं गया कहाँ गया। वो मुझे है? लग रहा है बीच में ही वो जिन्ना गिरू आ गई होगी, उनको वापस ले गई होगी। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं नहीं चलाने। नहीं, यू टर्न लेके पाकिस्तान के पिछवाड़े में घुस गया क्या वो 1000 मिसाइल है? वो तो कहाँ गया भाई? आसिम मुन्नू, या आसिम मुन्नू का मुंह ऐसे ही थोड़ी ना बन रहा है, इसी ने ले लिया होगा 1000 मिसाइलों को पीछे। एक फुटेज दिखाया इन लोगों ने 2022 का, पेट्रोल पंप पे कहीं ऑयल डिपो में आग लगा हुआ, जहां राजस्थान का ही कहीं का था ना डीसी, वो फुटेज जिसको हाँ, ये कोई जिसको मतलब हाँ, डीजल जिसको इन बीजल की लोगों ने दुकान कहा कि होती ब्रह्मोस है, का कैरोसिन की दुकान होती है ना, कैरोसिन हाँ की हाँ, दुकानें होती हैं, जिसको इन लोगों उसमें ने कोई कहा आग कि लगा। ब्रह्मोस का डिपो उड़ा दिया, जिसको इन लोगों ने कहा कि ब्रह्मोस का डिपो उड़ा दिया हमने। अबे अरे हाँ, मतलब विद इन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर उसका फैक्ट चेक हो गया था कि ये ओल्ड वीडियो है, कहाँ का है देख लो भाई साहब, जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। एक फुटेज ना दे पाए ये लोग और कहते हैं मिसाइल मार दिया हमने। यार नहीं कोई अभी कितना जाहिल, मतलब यार लिटरली भाई साहब, इनके सामने फैक्ट नहीं रख सकते भाई, इनके सामने बस खाली कॉमेडी होगा। अरे अभी क्या बोल रहे हैं, मोस्ट फाइटर जेट, इंपॉर्टेंट बात फाइटर अभी जेट, क्या हाँ। बोल रहे हैं, फाइटर जेट के हमने रैकेज दिखाए, रैकेज दिखाने पता की नहीं बात क्या कर रहा था कुछ देर पहले, आपने नहीं सुना? सुनना। एक इन्होंने, वहां इन पर लोगों हमला ने तो कब होना सुना नहीं दिया? है। ये तो एक रीच का तो कोई कंफ्यूजन ही कोई नहीं है। एक पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास मिसाइल भी माशाल्लाह इतने हैं, JF-17 थंडर की तो शायद बारी ना आए इतनी दूर भेजने की, हम बहुत कुछ और भेज सकते हैं वहां पे, हमने साबित भी अभी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तो हमारे बॉर्डर के अगेंस्ट इसी JF-17 थंडर से अपना S-400 मिसाइल नहीं बचा सके, जो सबसे खतरनाक उनका वेपन था और जो प्रोटेक्शन देता था। 600 किलोमीटर से वो ट्रैक करता है, 400 किलोमीटर वो लॉक करके टारगेट को मार देता है। उसकी रेंज में घुस के पाक फिजाइया के फाइटर्स ने मारा है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये सुइसाइडल मिशन था। तो जैसे मैंने कहा, जंग में दो चीजें चाहिए होती हैं मियां साहब, एक होती है आपकी सलाहियत और एक होती है आपकी बहादुरी या हौसला। तो दोनों हमने दिखा दिए हैं। तो ये इस वक्त सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए या पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना और बात है। और लास्ट में मैं आपके उस सवाल पर आना चाहूंगा जो आपने कहा था कि इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है अफगानिस्तान में डैम बनाने के लिए। जाहिर है वो जो उसकी हसरतें पाकिस्तान के खिलाफ रह गई हैं अभी मई में या इससे पुरानी, वो सारी अफगानिस्तान के थ्रू कराना चाहेगा। लेकिन एक डैम तो मैंने ईस्टवर्ड भी बताया था, याद होगा आपको, जब प्रेसिडेंट मोदी ने कहा था कि एक कतरा नहीं बहने देंगे, तो मैंने कहा था कि बेफिक्र रहें, जिस दिन कौम ने चाहा और हमारी नेशनल इंटरेस्ट में हुआ, पाक फिजाइया उनको नॉकआउट करेगी अगर कोई ब्रिज किसी ने या डैम बनाने की कोशिश की। इंशाल्लाह इस तरफ भी ऐसा ही होगा। आप बेफिक्र रहें, नेशनल इंटरेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने लगा इंशाल्लाह ताला। वाह माशाल्लाह, वाह, कसम से यार, बहुत बढ़िया डैम। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ पड़ेगा यार, यार, पीएम मोदी मतलब को एक इतना बड़ा डैम बना देना चाहिए, उतना उसमें कम से कम इतना पानी होना चाहिए कि अगर टूटे यार तो पूरा का पूरा पाकिस्तान तबाह, और पाकिस्तानी डीसी खुद ही तोड़ के तबाह हो जाए। डीसी ये सब छोड़, लिटरली अगर 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 कोई मेरा पड़ोसी, मेरा मान के चलो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, उससे 5-6 बार मैं पिट गया हूँ, मान लो उससे मैं उसने मुझे 5-6 बार तोड़ दिया भाई, 5-6 बार पीट दिया उसने मुझे, कसम से मेरे अंदर 6ठी बार 5वीं बार इतना शर्म तो आ ही जाएगा कि मैं दोबारा उसके तरफ देखूंगा नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं मारूंगा। अरे आपके अंदर आ जाएगा, पाकिस्तानियों में शर्म नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तानी यार सच कौम है में यार, ढीठ, कौम है ढीठ।
मतलब इतना जब आते हैं चाट चाट पाट पुट पड़ता है साला यहाँ से, मतलब दबा के इनको लगता है, उसके बाद भी यार मतलब शर्म वरम थोड़ा भी नहीं आता यार। 400 गिरा बिल्कुल दिया, नहीं। मतलब कहाँ गिरा दिया बे, कहाँ सपने में गिरा दिया तुमने? सोशल मीडिया पे भी सबूत ना दे सके तुम लोग तो। तुम्हारा ख्वाजा आसिफ कहता है सोशल मीडिया पे सबूत है, शर्म भी नहीं हाँ आया? मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के कह रहा है, मतलब इंटरव्यू देते हुए किसी इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल मीडिया को कहता है सोशल मीडिया पे सबूत है। मतलब भाई साहब क्या लानती लोग है यार, ये नहीं लोग यार बिल्कुल। यार, मैं तो फिर भी इन पाकिस्तानी से यही बोलूंगा कि चाइना तुम्हारा बहुत अच्छा अब्बू है, बहुत अच्छा अब्बू है। या चाइना से ही अपनी हाँ, सैटेलाइट इमेज मांग लो यार। सैटेलाइट इमेज उसने नहीं चलो ठीक अभी है, तो। तुम्हारी तबाही की सैटेलाइट इमेज तो जारी अरे कर दी ट्रम्प को चाइना ही ने। बोल दे, अरे ट्रम्प को ही बोल दे, वो कह रहा है ना 7 गिरा दिए, 7 गिरा दिए, किसका गिरा दिए वो हम्म तो कह नहीं रहा है। उसके अच्छा दुनिया भर का झूठ वो बोल रहा है आके सामने, दुनिया भर का हम्म झूठ बोल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि 7 इंडिया गिरा दिए हैं, 7 गिरा दिए, 7 हम्म गिरा दिए। अरे मांग लो, आसिफ मुनीर तो जा रहा है चाटने, उसको बोलो ना कि 7 का जरा सैटेलाइट इमेज दिखा दे, कुछ सबूत वबूत किसके साथ गिरे हैं, पता चल जाएगा। कर दे, पब्लिक कर दे, बिल्कुल सही बात। कितने गिरे हमारे फोटो, कितने गिरे तुम्हारे, अरे पता चल ही जाएगा। और नहीं एक वो बात मैं हम लोग जज्बाती होते हैं डीसी, देखो हमारे आईएफ के जो हमारे एयर मार्शल थे वो कितना कूल थे। उन्होंने क्या कहा, अगर पाकिस्तान को लगता है कि 15 गिरा दिए हैं, पाकिस्तानी खुश रहे यार 15 गिरा के, अगली बार 15 कम काउंट करके आना। कह रहे उनके पास तो अब तो हम्म 20 ही राफेल बचे होंगे, 21 राफेल बचे हम्म, होंगे, 36 काउंट सही करके बात, मत आना। सही बात ये है। सही है यार, इनको एक्चुअली यही है भाई, इनको बस कॉमेडी करो, इनको फैक्ट वैक्ट से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। वैसे एक बात साले सही है यार गौरव भाई, एक बंदा है हमारे इंडिया में, एक डिफेंस एक्सपर्ट बना हुआ है। उसने हाँ हाँ। उसने पाकिस्तानियों को बड़ा फुला अरे के रखा है भाई। अरे उसने बहुत बढ़िया लगाया है भाई साहब, बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा जे है। 35 मिलने जा रहा है पाकिस्तान को फ्री में। अरे भाई वही तुम्हें दिखाने वाला हूँ सर, भी बहुत बहुत बढ़िया काम कर चलो, रहा है। चलो ठीक है भाई लोग, आपको कुछ हेलो भाई, बोलना हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।